जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बीएस फिज़िक्स सेमेस्टर 2 जो है उसका हम एक टॉपिक करेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, और इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। तो चलें डायरेक्ट बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको कम से कम लेंथ वाली वीडियो दी जाए ताकि आप वो सारी देख लें। तो आपने ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको इस टॉपिक की समझ आ जाए। ओके जी, मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये आपके सामने एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है और ये आपका आज का क्वेश्चन है कि हमने कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका रिलेशन बनाना है। इसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं, इसे आप पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं एक दफ़ा आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या कुछ है। जी, ये आप देख लें एक दफ़ा, ये सारी की सारी आपको डेरिवेशन जो है इस टॉपिक में वो नज़र आ रही है। एक दफ़ा ये इस तरह मैंने इसलिए किया है ताकि अगर आप में से किसी के पास बुक नहीं है तो आप इस सारे का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि प्रिपेयर करने में आसानी रहे। तो चलें जी, मैं अब शुरू करता हूँ अपना टॉपिक। और सबसे पहले हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है जी, जस्ट अ मिनट। ओके जी, ये है हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमारे जो आज के लेक्चर के आउटकम्स होंगे वो क्या हैं कि हमने ये देखना है कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है या क्यों स्टोर होती है। और दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी सिंपली, जो हमारा टॉपिक है कि कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी जो है उसको किस तरह फाइंड किया जा सकता है। अब ये सारा कुछ करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। और एक रिलेशन, बड़ा फेमस एक रिलेशन है जो आपने एफएससी पार्ट 2 में भी पढ़ा हुआ है और आपने इधर भी पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक डेफिनेशन देखें तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसकी बेसिक डेफिनेशन मैं यहाँ ही एक बेसिक सी एक रिलेशन लिख देता हूँ आपको। अगर मैं इसे डेल्टा वी जो है इसे पोटेंशियल डिफरेंस से जाहिर कर रहा हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अच्छा, अगर आप वर्क की जगह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिखना चाहें तो ये भी बड़ा ही सिंपल है, आप लिख सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान रिलेशन क्या बन जाता है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू इससे जाहिर करूं तो आप एक ये बेसिक सा रिलेशन लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है वो बेसिक सा रिलेशन जो आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास, सीधा हम चलते हैं, जंप करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और वो है हमारे पास ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अच्छा, ये सारा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर किस तरह होती है या क्यों होती है। उसके लिए दोबारा मैं थोड़ा सा हैंड रिटन वर्क करता हूं ताकि आपके लिए समझने में थोड़ी आसानी हो।
जी, फ़र्ज़ करें ये है आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपने एक डीसी सोर्स यानी एक बैटरी से लगा दिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अभी वो जो प्रोफेशनल नोट पैड है वो नहीं है, तो अभी मोबाइल से ही काम चला रहा हूँ, तो इसलिए आपने थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको देखना है। ओके, ये आपके पास एक छोटा सा सर्किट हो गया जिसमें हमने कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये बैटरी का नेगेटिव है, और फ़र्ज़ करें बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज़ V। अब होगा क्या, बैटरी का ये जो हाई पोटेंशियल है ये इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह ये जो बैटरी है उन इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क करेगी और उनको दूसरी तरफ भेजेगी और वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी प्लेट पर जाकर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। अब देखें, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात करूं तो वो ये वाली सारी स्कीम बनेगी, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स जिन पर हम कहते हैं जी नेगेटिव चार्ज है उसकी बजाय पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में बात करना चाहूँ तो वो भी ठीक होगा। अगर इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर ये जो राइट साइड वाली प्लेट है इस पर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। तो जितना इस प्लेट पर पॉजिटिव उतना ही उस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। अब देखें, जब एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन निकल गया और दूसरी प्लेट पे इलेक्ट्रॉन स्टोर हो गया तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप इमेजिन करें कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो मैं अभी अभी बना रहा हूँ, इसको ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है जो पहले से पॉजिटिव चार्ज हो चुकी है यानी इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके हैं, ये भी अट्रैक्ट कर रही होगी, और ये जो बैटरी का हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव टर्मिनल है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी को ये सारा काम करने के लिए वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क जो है इस चार्ज को दूसरी प्लेट पर ले जाने में कामयाब होगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जब कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज स्टोर हो रहा है तो ये चार्ज स्टोर करने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है, और ये वर्क जो है ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है एक्चुअली कहाँ पर, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान। और हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो गई है और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम आज डेरिवेशन कर रहे हैं। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम थी जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब हम इस डायग्राम को मैं ख़त्म करता हूँ ताकि पेज जो है वो थोड़ा साफ हो जाए, और अब हम चलते हैं अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन की तरफ। ओके जी, देखिए फ़र्ज़ करें अभी जो मैंने कैपेसिटर की प्लेट कंसिडर की थी, फ़र्ज़ करें कैपेसिटर की प्लेट जो है उस पर किसी एक वक्त में चार्ज आया Q1, और इस वक्त कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, जाहिर बात है एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है दूसरी पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको आप डिनोट कर दें V प्राइम से। हम जानते हैं कैपेसिटर की एक बड़ी फेमस इक्वेशन है Q इज इक्वल टू CV, तो वहाँ से V प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है Q प्राइम डिवाइडेड बाय C। अब इससे एक स्टेप और आगे जाते हैं, जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाते हुए आपको बताया था कि पहले थोड़ा सा चार्ज स्टोर होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो चार्ज स्टोर हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए मज़ीद वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क कौन करेगा, बैटरी करेगी। तो फ़र्ज़ करें ये वर्क करने के दौरान कैपेसिटर की प्लेट पर थोड़ी सी मज़ीद एनर्जी स्टोर हो गई, और उस थोड़ी सी मज़ीद एनर्जी को हम, या उस थोड़ी सी मज़ीद पोटेंशियल एनर्जी को हम जाहिर कर देते हैं जो यहाँ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है D
DUE, सबस्क्रिप्ट में जो ई लिखा हुआ है इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल, कैपिटल यू जो है ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है और डी का मतलब है स्मॉल चेंज। अब थोड़ी देर पहले अभी मैंने पिछली स्लाइड पर आपके सामने एक रिलेशन लिखा था जिसमें पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस था। अब यहाँ इस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ वी प्राइम, और जो मज़ीद चार्ज स्टोर होने की कोशिश कर रहा है फ़र्ज़ करें उसे हम डी क्यू प्राइम का नाम दे देते हैं। अब जो वी प्राइम जिसको ऊपर अभी थोड़ी देर पहले मैं बता के आया हूँ उसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दी जाए तो आपके पास ये आ जाएगा। अब फ़र्ज़ करें मैं ये कहता हूँ कि चार्जिंग होती रही कैपेसिटर की प्लेट पर मैक्सिमम चार्ज आ गया, और वो मैक्सिमम चार्ज है, कंसीडर करें ये कैपिटल क्यू। तो जो टोटल एनर्जी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान स्टोर होगी, दैट एनर्जी कैन बी फाउंड बाय दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसमें हम लिमिट जो अपर और लोअर लिमिट है उसमें लोअर लिमिट लगाएंगे 0 और अपर लिमिट लगाएंगे मैक्सिमम चार्ज, जो मैक्सिमम चार्ज किसी एक प्लेट पर स्टोर हो रहा है। अब डी यू ई का ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, जो ऊपर वाली वैल्यू आप निकाल चुके हैं, उसको यहाँ पुट करें। इसमें 1/c जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, और पावर फार्मूला आप यूज़ करेंगे q प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, और सिंपली अपर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो आपके पास ये आ गया। अब इसमें q इज इक्वल टू सी वी की वैल्यू भी पुट की जा सकती है। जब ये पुट करेंगे तो आपके पास यही फार्मूला एक दूसरी फॉर्म में आ जाएगा। ये दोनों फार्मूले जो हैं ये दोनों ही ठीक हैं, चाहे आप ऊपर वाला फार्मूला देख लें चाहे नीचे वाला देख लें। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एज कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के नेक्स्ट फेज़ की तरफ या नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, और उसमें हम बात करेंगे जी ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया, आई मीन नेक्स्ट स्लाइड आ गया। इसमें देखें अब मैं यही जो रिलेशन है, जो रिलेशन आप पहले लिख चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी की हाफ सी वी स्क्वायर की फॉर्म में, पिछली स्लाइड में आप देख सकते हैं, उसी रिलेशन को अब मैं लिखना चाह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी रिलेशन को मैं लिखना चाह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बेसिकली आपका रिलेशन था जिसमें लिखा हुआ था हाफ सी वी स्क्वायर। अब इसमें सी की जगह हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज फ्री स्पेस, ये हमने पुट कर दिया। अब इसमें ए क्या है, एक प्लेट का सरफेस एरिया, और डी क्या है, दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस। जब आप इसको पुट कर देंगे तो आपके पास जो फाइनल रिलेशन है दैट वुड बी दिस वन। अब इसी इक्वेशन को आप मीडियम के लिए अगर लिखना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाए तो परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो कुछ टाइम्स हो जाती है, वो जितने टाइम्स होती है उसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो ये था आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब इसी से रिलेटेड एक छोटी सी डेफिनेशन है दैट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि एक कैपेसिटर का वॉल्यूम फ़र्ज़ करें यूनिट है, यूनिट वॉल्यूम अगर कैपेसिटर का है, देखें आप पहले आप मुझे ये बताएं यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है। यूनिट वॉल्यूम का मतलब है जब आप किसी भी 3 डायमेंशनल बॉक्स या 3 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर को लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करते हैं तो उसका जो आंसर आए वो आए 1 क्यूबिक मीटर, इसे बोलते हैं यूनिट वॉल्यूम। तो फ़र्ज़ करें यूनिट वॉल्यूम कैपेसिटर आपके पास मौजूद है, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी that energy would be called energy density. So energy density can be defined as energy per unit volume. तो यहाँ लिखी हुई आपको नज़र आ रही है, इसमें सिंपली हमने क्या करना है, देखिए एनर्जी को कैपिटल यू से जाहिर कर रहा है और एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से जाहिर किया जा रहा है। इसमें सिंपली हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो भी फॉर्मूला है उसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। अब कैपेसिटर के वॉल्यूम से क्या मुराद है, देखें
कैपेसिटर थोड़ी देर पहले मैंने बनाया, फ़र्ज़ करें ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इनमें से दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है, फ़र्ज़ करें A, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस है D। तो इस पूरे कैपेसिटर का जो वॉल्यूम होगा दैट वुड बी एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी AD, जो यहाँ लिखा हुआ आप देख रहे हैं ये। और जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो AD इस नीचे वाले AD से कैंसिल हो जाएगा एंड यू वुड बी लेफ्ट विद दिस इक्वेशन। ये आपके पास फार्मूला आ गया एनर्जी डेंसिटी का। तो ये था आपका आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको इस छोटे से टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें, और इन कांटेक्ट रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको ज़रूर डिस्कस करें मेरे साथ। तब तक नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह मैं अगले टॉपिक पे बनाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।